रहीम। बच्चों हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई है एफएससी की, और इसकी एक्सरसाइज 2.5 हमने बच्चों स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 शो डैट करें। बच्चों हम डेरिवेटिव मालूम करें तो y ओवर एक्स के बराबर हमारा क्या आना चाहिए आंसर। ये असल में हमारा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव मालूम करने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए y ओवर एक्स। तो मतलब क्या, हमने डेरिवेटिव मालूम करना है बच्चों इस फंक्शन का y ओवर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव। दो फंक्शन यहां पर बच्चों y और x यहां पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का बच्चों ऊपर वाला हमारा पहला फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, नीचे वाला हम दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। बच्चों एंगल क्या हमारे पास y ओवर एक्स, x ओवर y, x ओवर y का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास x ओवर y। तो बच्चों ये x y को x के रिस्पेक्ट ले लेंगे तो dy ओवर डी एक्स माइनस वाई, डी एक्स के साथ कैंसिल, नीचे क्या आ गया x का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 इसी तरह ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर नीचे y का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों ये x इसी तरह डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड। उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों एक्स स्क्वायर ऊपर ओवर, बच्चों नीचे क्या ले लेंगे, ये जो सा एक्स स्क्वायर था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे हमने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। बच्चों ये y इसी तरह डी एक्स के साथ कैंसिल माइनस एक्स, वाई को x के रिस्पेक्ट लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे क्या आ गया हमारे पास y का स्क्वायर। बच्चों देखो ये x स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू है, y स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके। अब ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास x इंटू डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव। बच्चों ये y स्क्वायर ऊपर था, ये y स्क्वायर नीचे था, ये दोनों कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई, ये वैल्यू भी इसी तरह आ गई। बच्चों ये x इंटू डेरिवेटिव माइनस का y। अब ये वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर क्यूब। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का क्यूब आ गया, नीचे वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव। बच्चों इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, सादा टर्म एक तरफ, एक्स इंटू डेरिवेटिव माइनस की वैल्यू इस तरफ आ गए प्लस की वैल्यू, डेरिवेटिव वाली बच्चों टर्म एक तरफ कर लेंगे, माइनस का वाई उस तरफ जाके प्लस का वाई, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे।
देखो x भी कैंसिल, डेरिवेटिव भी कैंसिल, तो 1 आ गया प्लस। अब एक x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव भी कैंसिल। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे y, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले लिया y, यहाँ से x और डेरिवेटिव कॉमन ले लिया तो x भी कैंसिल, डेरिवेटिव भी कैंसिल, तो 1 आ गया। एक x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर आ गया, डेरिवेटिव कैंसिल, बकिया रकम इसी तरह। यहाँ से क्या ऊपर से y कॉमन ले लिया, 1 आ गया, y के साथ कैंसिल 1, y कैंसिल हो गया, x स्क्वायर। बच्चों ये सेम वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, अगर मसावी के दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू आ जाए तो हमने दोनों को कैंसिल करना होता है, x इंटू डेरीवेटिव इक्वल टू वाई। और यहाँ पर x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके x क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, y ओवर x। बच्चों हमने डेरिवेटिव मालूम करने से आंसर हमारा क्या आना चाहिए, y ओवर x। हमने डेरिवेटिव मालूम किया तो हमारा आंसर आ गया y ओवर x। बच्चों इसी बात को हमने क्या करवाना था, शो करवाना था, हंस प्रूव डैट हो गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम कर लेंगे छुट्टी, क्योंकि हमने ये फुल एक्सरसाइज कर ली शॉर्ट सिलेबस के साथ। बच्चों एक्सरसाइज 2.5 के अंदर जो भी उसने क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क और क्लास वर्क, वो हमने सभी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, tan ब्रैकेट p tan इनवर्स x show that 1 प्लस x का स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों हमने जोन सा रिजल्ट शो करना है, उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, y1 का मतलब क्या है, एक दफ़ा डेरिवेटिव। बच्चों हमें पता होना चाहिए y1 किसके इक्वल है, dy ओवर dx के इक्वल है, y2 किसके इक्वल है, d का स्क्वायर और x का स्क्वायर। बच्चों y1 का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx। हमने जोन सा रिजल्ट शो करना है, उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा। tan p tan इनवर्स x, p tan इनवर्स x। बच्चों y भी था साथ, y था इक्वल टू y। बच्चों यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू y। बच्चों देखो, अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, d ओवर डी एक्स। अगर मैं लिखूं tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह d ओवर डी एक्स, अगर मैं अब x की बजाय कर दूं y, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस y का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या बच्चों हमारे पास y। अब tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। बच्चों देखो जोन सा रिजल्ट हमने शो करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या, हमें tan इनवर्स y बनाना पड़ेगा, इसलिए tan उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। tan बच्चों उस तरफ जाके इनवर्स हो गया, p इंटू tan इनवर्स x। बच्चों असल क्वेश्चन क्या हमारा, हमने ये रिजल्ट शो करना है। अब जोन सा रिजल्ट शो करना है, उसके अंदर आ गया y1 का मतलब क्या, हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। अब जोन सा रिजल्ट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, tan इनवर्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या, tan इनवर्स बनाना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, tan इनवर्स x बनाना पड़ेगा। ये tan उस तरफ जाके tan इनवर्स हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव, p को बाहर निकाल देंगे। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं t तो हमने पढ़ा था ये वेरिएबल है, अब इसके अंदर dy ओवर dx का मतलब क्या है, या y हमारा वेरिएबल है या हमारा x वेरिएबल है। y और x वेरिएबल है, बकाया हमारे कांस्टेंट है। p कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव
tan इनवर्स x का, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये p इसी तरह tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या बच्चों हमारे पास x, 1/1 प्लस y का स्क्वायर, dy और dx का मतलब क्या है y1, बच्चों y1 लिख देंगे, p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p/1 प्लस x के dx के साथ कैंसिल, 1 नहीं आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर क्या हो रही है वैल्यू डिवाइड, ये रकम इधर डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी बच्चों माइनस हो जाएगी, y1 प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, क्या बच्चों हमने ये ही रिजल्ट नहीं शो करना था, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू। तो ये था बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.5। अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं भी हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।